हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। बच्चों फटाफट से बता दो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के हाइब्रिड के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि समझो, अगर मैं एक टाइम पे एक ट्रेट की स्टडी कर रही हूँ और वो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि समझो, अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो इसमें कितने हेट्रोजाइगस आपको देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ एक हेट्रोजाइगस देखने को मिल रहा है, यानी कि सिंगल हाइब्रिड कैरेक्टर यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अभी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में। यानी कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उनके जीन्स कैसे इनहेरिट होते हैं। देखो, हमने अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में 2 सेशंस में हमने मेंडल के नियो मेंडलिज्म वाले कॉन्सेप्ट पढ़े। नियो मेंडलिज्म मतलब क्या होता है कि मेंडल के फर्स्ट लॉ का जो एक्सेप्शन था, जैसे कि मल्टीपल अलील, प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन कॉन्सेप्ट के बारे में हमने अच्छे से समझा। तो आई होप कि आपने प्रीवियस सेशंस अच्छे से देखे हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशन अच्छे से नहीं देखे तो आपको आने वाले सेशंस बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। और एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनानी पड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के लिए सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग सफिशिएंट नहीं है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स देन इट इज ओके, एनसीईआरटी रीडिंग इज फाइन, बट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, सो यू हैव टू नोट इट डाउन। ओके, ऑल राइट। सो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो हमारा टॉपिक क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। यानी कि जब हम एक ही क्रोमोसोम के 2 जीन्स के साथ एक मतलब इंटरैक्ट करते हैं। जैसे समझो, अभी ये क्रोमोसोम ले लो, ये अपने मेंडल के 7, मेंडल ने जो पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था उसके 7 क्रोमोसोम्स हैं। तो एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो क्या ये दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं या ये एक साथ इनहेरिट होती हैं? जैसे अभी समझो, यहाँ पे एक फ्लावर का कलर का जीन और सीड का कलर का जीन दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है। तो क्या फ्लावर का कलर सीड के कलर के साथ दखल अंदाजी करेगा, इंटरफेयर करेगा? क्या सीड का कलर फ्लावर के कलर के साथ इंटरफेयर करेगा? सो यही चीजें हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। ओके, ऑल राइट। तो देखो, इधर पे हमको क्या बताया गया है। सबसे पहली बात तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देखो, मेंडल ऑल्सो वर्कड विथ एंड क्रॉस्ड पी प्लांट्स दैट डिफर्ड इन 2 कैरेक्टर्स। पहले मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे कि हमने पढ़ा था एस स्क्वायर, पी क्यूब, एफ स्क्वायर। यस एवरीबडी, सीड शेप, सीड कलर, प्लांट हाइट, पॉड शेप, पॉड कलर, फिर फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन, ये 7 कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे। सो हर एक कैरेक्टर को पहले मेंडल ने सिंगल 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 क्रॉस करके देखा। ओके, हर एक कैरेक्टर को पहले एक एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद मेंडल सर ने क्या किया? उन्होंने 2 ट्रेड्स को साथ में क्रॉस करना स्टार्ट किया। सो मेंडल क्रॉस्ड 2 characters at a time, as it is seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape and one that had seeds with green color and wrinkled shape। तो चलो आपको मैं ये क्रॉस दिखाती हूँ। ओके, देखो, हम बात करने जा रहे हैं 2 कैरेक्टर्स जब एक साथ इंटरफेयर करते हैं, यानी कि एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन्स या 2 अलग अलग क्रोमोसोम के 2 जीन्स जब एक साथ इंटरफेयर करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने एक ऐसी सीड ली है जो सीड राउंड शेप है, ठीक है। यहाँ पर हम सीड का शेप और सीड का कलर, ऐसे 2 कैरेक्टर्स एक साथ ले रहे हैं। एस स्क्वायर यानी कि सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का कलर 2 ऑप्शन होता है, एक येलो कलर होता है और येलो कलर डोमिनेंट कलर है, और एक होता है आपका ग्रीन कलर जो कि रिसेसिव कलर है, ठीक है। एक होता है अपना ग्रीन कलर जो कि रिसेसिव कलर है। तो हम इसको टर्मिनोलॉजी कैसे देते हैं? इसको कौन सा अल्फाबेट डिनोट करते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम इसको देते हैं। सो डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर है कैपिटल वाई, तो हम इसको प्योर येलो सीड के लिए हम क्या इसका टर्मिनोलॉजी करेंगे? कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और प्योर ग्रीन के लिए हम इसका क्या टर्मिनोलॉजी करेंगे? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ओके, अब उसके बाद बारी आती है सीड के शेप की। तो हमको 2 तरीके की सीड्स देखने को मिलती हैं वटाने के प्लांट में, दैट इज पी प्लांट में। एक होती है राउंड और एक होती है चुंगुड़ मुंगुड़ रिंकल्ड सीड, यानी कि जो एकदम श्रिंक हो जाती है। सो राउंड ये आपका डोमिनेंट नेचर है, राउंड सीड ये हमारे पी प्लांट का डोमिनेंट नेचर है, और रिंकल्ड सीड ये हमारे पी प्लांट का
रिसेसिव नेचर है। तो इसका हम टर्म्स कौन सा लेंगे, कैपिटल आर, क्योंकि डोमिनेंट नेचर वाले स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर आर है, और इसका टर्मिनोलॉजी लेंगे स्मॉल आर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सीड के शेप को और सीड के कलर को एक साथ क्रॉस करके देख रहे हैं कि सीड का शेप सीड के कलर के साथ इंटरफेयर करेगा क्या, मतलब शेप का और कलर का कुछ इधर पे इंटरफेरेंस है क्या। तो ये चीजें हम करके देखने वाले हैं, सीड का शेप और सीड का कलर दोनों आपस में कितना इंटरफेयर करता है। ओके, सो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आता है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में कंप्लीटली आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये एग्जाम्पल है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या होता है, गैमेट्स जब आगे जाके इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, गैमेट्स जब आगे जाके इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो देखते हैं क्या बताया है हमको, इधर पे डायग्राम देख लेते हैं। हमने एक राउंड येलो सीड ली, हमने एक रिंकल्ड ग्रीन सीड ली, जब हमने इसका गेमेटोफाइट बनाया, ठीक है। चलो इसको ना हम क्रॉस करके देखेंगे, इसको हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स क्या हैं, अच्छे से देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से नोट करना, ठीक है। हमने एक राउंड सीड ली जिसका कलर येलो है, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स हमने लिए हैं, और इसको हमने क्रॉस किया प्योर रिसेसिव होमोजाइगस। देखो ये भी आपका होमोजाइगस है, ओके, राउंड एंड येलो होमोजाइगस पेरेंट हम ले रहे हैं, और दूसरा हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, रिंकल्ड ग्रीन सीड हम ले रहे हैं, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन सीड हम ले रहे हैं। तो पेरेंट्स का जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या आएगा, राउंड बोला यानी कैपिटल आर, येलो बोला यानी कैपिटल वाई, क्योंकि ये जो हमारे पेरेंट्स हैं ये होमोजाइगस पेरेंट्स है दोनों। ओके, दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस है, होमोजाइगस यानी दोनों अलील सेम होंगी, या तो दोनों कैपिटल होंगे या तो दोनों स्मॉल होंगे। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इसके गैमेट फॉर्मेशन करो। गैमेट फॉर्मेशन के लिए हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, 2n, याद है सबको। गैमेट फॉर्मेशन के लिए हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, 2n। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड अलील्स, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड पेयर। तो यहाँ पे आपको कहीं हाइब्रिड दिखाई दे रहा है क्या, नो। यहाँ पे कहीं हाइब्रिड दिखाई दे रहा है, नो। तो इसका कितना गैमेट बनेगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। सो देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू 1, एक ही गैमेट बनेगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपका n का वैल्यू 0 है, क्योंकि ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। प्योर यानी दोनों अलील सेम होने चाहिए। सो यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 आई, यानी 2 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे भी एक ही गैमेट बनेगा। तो फटाक से गैमेट बना लो। कैसा गैमेट बनेगा, यस एवरीबडी, देखो गैमेट हमेशा हेप्लॉइड होता है, हाँ, गैमेट हमेशा हेप्लॉइड होता है। सो इधर से एक सिंगल अलील और यहाँ से एक सिंगल अलील, ये हो गया आपका गैमेट। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला गैमेट हेप्लॉइड होता है, तो हेप्लॉइड मतलब क्या होता है, हेप्लॉइड मतलब क्या होता है, हाफ। पेरेंट्स का हाफ, पेरेंट्स के पास 4 हैं तो इसका हाफ क्या होगा, 2। ये आप सिंपल कॉमन सेंस से याद रख सकते हो। हेप्लॉइड मतलब क्या होता है, हाफ। पेरेंट्स के पास 4 अलील है तो बच्चे के पास 2 आ जाएंगे, और सेम यहाँ पर भी अपना गैमेट बन गया। अब इसको क्रॉस करो तो आपको मिलेगा आपका F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी में आपको क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। अब आप बोलोगे मैम मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई। आप ऐसा लिख सकते हो, ये राइट है, लेकिन इस ऐसा लिखोगे तो आगे आपको कंफ्यूजन होगा। हमेशा याद रखो, घर में 5 मेंबर्स रहते हैं और 5 मेंबर्स के शूज अलग अलग हैं, तो हर एक मेंबर अपना अपना दोनों पैर का शूज एक साथ रखता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरा एक शूज फर्स्ट वाले रैक पे है और दूसरा शूज लास्ट वाले रैक पे है, तो मुझे ढूंढने में कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जो अलील्स जो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं उन अलील्स को हम हमेशा साथ में रखते हैं, और डोमिनेंट अलील हम हमेशा पहले लिखते हैं, यानी कैपिटल लेटर हम हमेशा पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या देखने को मिलेगा, F1 जनरेशन का यहाँ पे हमको फिनोटाइप क्या देखने मिल रहा है, कैपिटल आर एक्सप्रेस हो रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक भी कैपिटल अलील है तो डोमिनेंट कैरेक्टर वही होगा। सो ये सीड दिखने में कैसा होगा, इट विल बी राउंड एंड इट विल बी येलो। लेकिन क्या ये प्योर है, नो मैम, इट इज हेटेरोजाइगस। कैसा है ये, इट इज हेटेरोजाइगस, यानी कि दोनों हाइब्रिड कंडीशन में है। एक कैपिटल अलील है, एक स्मॉल है। अगर दोनों कैपिटल होता तो उसको हम प्योर बोलते हैं, बट एक कैपिटल है एक स्मॉल है। अब हम इसका करेंगे सेल्फिंग। अब हम इसका क्या करेंगे, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, यानी कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई को क्रॉस करेंगे फिर से खुद के सीड के साथ।
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। क्योंकि एक वटाने के प्लांट में सिर्फ एक ही सीड नहीं ग्रो होता है ना, बहुत सारे सीड ग्रो होते हैं। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन करके देखते हैं कि नया हमको कुछ जनरेशन देखने को मिल रहा है क्या, नया रिकॉम्बिनेशन कुछ मिल रहा है क्या, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेल्फिंग की। अब सेल्फिंग के टाइम पे बेटा गैमेट फॉर्मेशन कैसा करेंगे, सेल्फिंग के टाइम पे यहाँ पे हमको गैमेट फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलेगा, देखो इधर पे ये हो जाएगा आपका यहाँ पे गैमेट्स। तो गैमेट्स कैसे बनते हैं, फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर से क्या होगा बच्चा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला, 2n वाला। तो यहाँ पे ये भी हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है। तो आपका समझो ये मेल है और समझो ये फीमेल है। तो मेल का गैमेट कैसे मिला, मेल का गैमेट कैसे मिला, 2n यानी 2 यानी कि आपको यहाँ पर मिलेंगे, यस एवरीबडी, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, 4 टाइप के गैमेट्स, 2n यानी 2 यानी कि मेल के 4 गैमेट्स मिलेंगे। फीमेल के साथ भी सेम वही सिनारियो होने वाला है। तो फीमेल के भी हमको 2n यानी 2 यानी 4 गैमेट्स मिलेंगे। तो अब ये गैमेट्स कैसे बनाना है, चलो गैमेट का फॉर्मूला तो सबको याद हो गया ना। अब गैमेट बनाना कैसे है ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज 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 गैमेट कैसे बनाते हैं वो वीडियो जाके देखो। ओके, हमने फोक लाइन मेथड पढ़ी थी। तो फोक लाइन मेथड में हमने कैसे पढ़ा था, ओके समझो ये जो फर्स्ट वाला पेरेंट होता है इसके दोनों अलील्स को आप सेपरेट कर दो, इधर लिख दो कैपिटल आर, इधर लिख दो स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब ये कैपिटल आर या तो कैपिटल वाई के साथ जाएगा या तो स्मॉल वाई के साथ जाएगा। और यहाँ पे भी आपका ये स्मॉल आर या तो कैपिटल वाई के साथ जाएगा या तो स्मॉल वाई के साथ जाएगा, ठीक है। सो इसका हमको गैमेट मिलेगा, यहाँ पे हमको इसका गैमेट मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया 2 गैमेट। और यहाँ पे मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हो गए 4 गैमेट्स। ये आपके मेल वाले गैमेट्स हैं। ये किसके गैमेट्स हैं, ये मेल के गैमेट्स हैं, ठीक है। फीमेल के भी सेम गैमेट्स मिलेंगे क्योंकि हम सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो फीमेल के भी हमको सेम गैमेट्स मिलेंगे। तो अब इन गैमेट्स को आपको यहाँ पर लिख देना है। देखो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड की मदद से अब हम इसका F2 जनरेशन निकालने जा रहे हैं। तो ये है अपना F2 जनरेशन विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले मेल के गैमेट्स और यहाँ पर हम लिख देंगे फीमेल के गैमेट्स। दोनों सेम है तो आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो पहला गैमेट क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा गैमेट क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर तीसरा गैमेट आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा गैमेट आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम डिट्टो यही गैमेट्स हमको यहाँ पर भी कॉपी कर लेने हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी, ओके। अब अंदर आपको क्रॉसिंग स्टार्ट करना है। अब अंदर आपको क्या करना है, क्रॉसिंग स्टार्ट करना है। क्रॉसिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम ना बॉक्सेस को नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3। ये नंबरिंग क्यों दे रही हूँ मैं वो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे 1 2 3 4 मत देना, आपको हॉरिजॉन्टली नंबरिंग देना है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल हमको 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलने वाले हैं। कितने ऑफस्प्रिंग्स मिलने वाले हैं, 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलने वाले। चलो मिल के साथ में क्रॉस करते हैं। सो पहला ऑफस्प्रिंग मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा ऑफस्प्रिंग मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरा ऑफस्प्रिंग मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको फटाफट से भरते जाओ, सब लोग अपने साथ बुक लेके बैठो और फटाफट से भरते जाओ, क्योंकि जरा सी भी नजर हटी और दुर्घटना घटी। आपको एकदम ध्यान से, एकदम सतर्कता से ये बॉक्स को फिल करना है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके हाँ। फिर उसके बाद आएगा आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, फिर उसके बाद आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा F2 जनरेशन। क्या हो गया ये आपका पूरा का पूरा F2 जनरेशन। अब इस F2 जनरेशन के बाद हमको क्या करना है मैम, इस F2 जनरेशन के बाद हमको फाइंड आउट करना है इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमको इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या फाइंड आउट करना है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखो आपको मैं और एक चीज बताती हूँ। क्या बताने जा रही हो मैम, ये जो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं बच्चा, ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस हम कर रहे हैं, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का अपना गोल क्या है, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का अपना गोल क्या है। सबसे पहला गोल अपना ये है
कि डू वन जीन इंटरफेयर विद अदर, क्या एक जीन दूसरे जीन के साथ इंटरफेयर करती है, ये अपना पहला गोल है। ओके, इंटरफेयर विद अदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के टाइम पे, मतलब जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है तो इनहेरिटेंस के टाइम पे क्या इंटरफेरेंस होती है, ये हमारा पहला गोल है फाइंड आउट करना। और दूसरा, अगर इंटरफेरेंस नहीं होता है, इफ नो इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड, तो हमको इसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए। अगर इंटरफेरेंस नहीं होता है तो हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो वापस मिलना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो will be obtained। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था बच्चा अपना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था, 3:1। ओके, और तो ये दो चीजें हमको चेक करनी है। ओके, अब इधर पे देखो, इधर पे हम कैसे चेक करेंगे मैम। ओके, तो बहुत 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 सिंपल तरीका है। देखो, आपको 4 टाइप के सीड्स मिलने वाले हैं, ओके, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो हम इसका जीनोटाइप लिखते जाएंगे। इसका जीनोटाइप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इधर ही मैं कॉर्नर में लिखते जाती हूँ। ये आपका F2 जनरेशन था, ये आपका क्या था, F2 जनरेशन था। तो अब यहाँ पर मैं कॉर्नर में लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, या आगे लिखते हैं, मैंने स्लाइड एम्प्टी नहीं छोड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हम यहीं पर लिखते हैं इसको। ओके, तो देखो इधर पे क्या लिखने जा रही हूँ मैं। सबसे पहले ये फर्स्ट बॉक्स, सबसे पहले अपना फर्स्ट बॉक्स, दोनों होमोजाइगस है, बोथ होमोजाइगस, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y। तो ऐसे हमको और कितने सीड्स देखने को मिल रहे हैं, एक भी नहीं। सारे 16 बॉक्सेस में से सिर्फ एक ही सीड ऐसा है जिसमें दोनों होमोजाइगस है। अब ये हो गया, ये अपना हो गया, तो इसको हम कट कर देंगे। अब अपना आता है सेकंड, हमेशा लाइन से जाओ, बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लाइन से जाओ। तो अब सेकंड बॉक्स आता है, तो सेकंड बॉक्स में क्या है अपना, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसे कितने आपको देखने को मिल रहे हैं, ध्यान से देखो, ऐसे कितने अलील्स देखने को मिल रहे हैं। एक ये हो गया, यस, 3 कैपिटल 1 स्मॉल, ऐसे कितने देखने को मिल रहे हैं। ये दूसरा बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 5, ये दोनों मैच कर रहे हैं। सो टोटल ऐसे 2 सीड्स देखने को मिल रहे हैं, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अब जाओ बॉक्स नंबर 3 पे, तो अपना बॉक्स नंबर 3 का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। यस एवरीबॉडी, तो ऐसे आपको कितना जीनोटाइप देखने को मिल रहा है, ऐसे आपको कितना जीनोटाइप देखने को मिल रहा है। ये एक हो गया बॉक्स नंबर 3, फिर बॉक्स 4 ऐसा नहीं है, बॉक्स 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, बॉक्स नंबर 9 आपको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कितने सीड्स देखने को मिले हमको, 2 सीड्स देखने को मिले। कितने सीड्स देखने को मिले बच्चा, 2 सीड्स ऐसे हमको देखने को मिले। अब आ जाओ बॉक्स नंबर 4 पे, तो बॉक्स नंबर 4 का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ऐसे कितने सीड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यस, ये देखो 4 वाला सीड, 7 वाला, 10 वाला और 13 वाला, ये चारों सेम है। सो ऐसे कितने सीड्स देखने को मिले हमको, 4 सीड्स ऐसे हमको देखने को मिले। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, देखो ये आपका ये वाला बॉक्स डन। ओके, अब यहाँ पे ये वाला बॉक्स भी डन हो गया है। तो अब हम आ जाएंगे बॉक्स नंबर 6 में। तो 6 वाला अलील क्या है अपना, कैपिटल R स्मॉल y। ऐसा कितना अलील देखने को मिलेगा, एक लौता, यानी कि एक डोमिनेंट है, प्योर डोमिनेंट, और एक प्योर रिसेसिव है। तो ये एक सिंगल ऐसा है। ओके, फिर उसके बाद आ जाओ बॉक्स नंबर 8 पे। तो बॉक्स नंबर 8 हमको कैसा देखने को मिल रहा है, यस एवरीबॉडी, इट इज ऑल्सो 2। ये देखो बॉक्स नंबर 8 और बॉक्स नंबर 14 एकदम सेम है, डिट्टो। सो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर उसके बाद आ जाओ स्मॉल r, ये देखो अब बॉक्स नंबर 11, ये पूरा खत्म, ये रो पूरा खत्म। अब थर्ड रो की बारी आती है। तो थर्ड रो में आपका जो बॉक्स नंबर 11 है, स्मॉल r कैपिटल Y। सो ऐसा आपको और कहीं अलील देखने को मिल रहा है क्या, नो मैम, ये सिंगल है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। फिर उसके बाद आ जाता है आपका बॉक्स नंबर 12, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और उसके बाद लास्ट में बचा आपका बॉक्स नंबर 16। तो बॉक्स नंबर 16 के लिए हमारे पास क्या बचेगा, स्मॉल r स्मॉल y 1। यस, होमोजाइगस डोमिनेंट भी अपने पास सिर्फ एक ही था। ये देखो होमोजाइगस डोमिनेंट भी एक ही था, होमोजाइगस रिसेसिव भी एक ही है। तो होमोजाइगस अगर बोला तो हमारे पास दोनों कैरेक्टर्स होमोजाइगस के एक ही ऑफस्प्रिंग होती है। यस एवरीबॉडी, अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखो, इधर पे, तो इनका फिनोटिपिक रेशियो आपको कैसा मिलेगा। देखो ये तो हमने जीनोटाइप रेशियो निकाला, ये सारा का सारा हमने क्या निकाला, इसका
जीनोटाइप रेशियो निकाला, ठीक है, दिस इज जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो इधर लिख लेते हैं। क्या मिला हमको जीनोटाइप रेशियो? यस, जीनोटाइप रेशियो क्या मिला? 1:2:1:2। यस, जीनोटाइप रेशियो लिख रही हूं मैं, ठीक है, 1:2:1:2:4:2:1:1। काउंट कर लो, देखो काउंट करो, 1 2 1 2 4। ओके, यस, क्या क्या बनाया मैंने? सर्कल, सर्कल फॉलो करो, ये रेड वाला सर्कल फॉलो करो, या ये हाइलाइटर देखो। 1, ये 1, ओके, 2, ये 2, फिर उसके बाद वापस 1, ये 1, फिर उसके बाद ये वाले 2, ठीक है, ओके, फिर उसके बाद ये लगातार 4 जो 4 है, ये 4 वाला इधर पे आ जाएगा, फिर उसके बाद वापस 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या करना है? जीनोटिपिक रेशियो लिखना है, ठीक है। ये मैं येलो हाइलाइटर हटा देती हूँ यहाँ से पूरा। यस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ताकि आपको ज्यादा खिचड़ी ना पके आपके दिमाग में। ओके, ऑल राइट, ठीक है, डन एवरीबडी। तो हमने ये लिख दिया इसका जीनोटाइप रेशियो। कितने टाइप के सीड्स आपको मिले हैं? नंबर पूछा गया है, कितने टाइप के सीड्स मिले बच्चा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपसे टोटल टाइप्स पूछा, अगर आपसे टोटल टाइप पूछा तो आप बोलोगे 9 टाइप की सीड मिली है। कितने टाइप की सीड मिली है? 9। अगर टोटल पॉपुलेशन पूछा तो टोटल 16 सीड मिले हैं। कितने सीड मिले हैं टोटल हमको? टोटल 16 सीड मिले। एक सेकंड रुको, पेन किधर गया? हाँ, टोटल 16 सीड मिले। काउंट करो ना, 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6 + 4 10 12 13 14 15 16। तो टोटल हमको 16 सीड्स मिली हैं और 9 टाइप की सीड्स मिली हैं। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या पढ़ा है कि अगर 2 अलील में से, ये देखो इधर लिखती हूँ मैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा है कि अगर समझो मैं राउंड शेप की बात कर रही हूँ, तो अगर 2 अलील में से एक अलील कैपिटल है, ये दूसरा अलील कुछ भी हो, एक अलील अगर कैपिटल है तो ये सीड मुझे राउंड ही मिलेगी। हाँ, बस प्योर है कि हाइब्रिड है वो अलग बात हो जाती है, बट दिखने में तो ये राउंड ही रहेगी। और फिनोटाइप रेशियो मतलब क्या होता है? दिखावटीपना, यानी दिखने में वो सीड कैसा दिखाई दे रहा है। तो पहला अलील अगर कैपिटल है तो दूसरा अलील कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एम आई राइट? तो डाईहाइब्रिड केस में भी ऐसा ही होगा ना। हमने राउंड और येलो सीड ली है। अब राउंड और येलो सीड के लिए एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई इनफ है। दूसरा अलील क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरे अलील से सिर्फ इतना पता चलता है कि ये जीनोटाइप प्योर है या हाइब्रिड है, पर मुझे वो जीनोटाइप नहीं निकालना है। जीनोटाइप मैंने पहले ही निकाल लिया है, ये मेरा जीनोटाइप रेशियो मुझे पहले ही मिल गया है, मुझे सिर्फ फिनोटाइप निकालना है। तो ये सेकंड वाले अलील्स को अगर मैं इग्नोर करूं और अगर मैं सिर्फ इनका फर्स्ट वाला अलील देखूं, तो फर्स्ट वाले अलील के हिसाब से सेकंड वाले, दोनों के सेकंड अलील्स को इग्नोर करो, तो आपको ये सीड कैसे देखने को मिलेंगे? राउंड एंड येलो। आपको ये सीड्स कैसे देखने को मिलेंगे मेरे बच्चा लोग? राउंड एंड येलो। सो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं राउंड, नहीं रुको दूसरा कलर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आर से राउंड और वाई से येलो। तो ऐसे टोटल मुझे कितने सीड्स देखने को मिल रहे हैं? राउंड और येलो टोटल कितने सीड्स मिल रहे हैं? इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो। 1 + 2 3 + 2 5 + 4 9। टोटल कितने सीड्स देखने को मिल रहे हैं? 9। तो राउंड और येलो सीड्स का पॉपुलेशन कितना है? राउंड, ये रुको यहाँ पे पार्टीशन डाल देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये आपका F2 जनरेशन है। 1 सेकेंड, दिस इज योर F2 जनरेशन। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमको टोटल राउंड और येलो सीड्स कितने देखने को मिले बेटा? राउंड और येलो सीड्स मिले 9। ये अपना पूरा राउंड एंड येलो सीड्स का कॉम्बिनेशन है। अब उसके बाद राउंड और येलो हो गया। अब राउंड और रिंकल सीड कितने मिल रहे हैं? राउंड और रिंकल सीड कितने मिल रहे हैं? मैंने फिर आपको बोला आपको राउंड और रिंकल सीड ढूंढना है ना, तो पहला अलील कैपिटल होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राउंड होने के लिए पहला एक अलील एक कैपिटल आर भी सफिशिएंट है। सो इधर मैंने एक आर कैपिटल लिख दिया, दूसरा आर मैं नहीं लिख रही हूँ। देखो इधर पे मैं लिखती हूँ एक आर मैंने कैपिटल लिख दिया, दूसरा मैं डैश डाल रही हूँ। तो यहाँ पे कैपिटल होगा तो भी ये सीड राउंड होगा, स्मॉल होगा तो भी ये सीड राउंड ही रहने वाला है। हाँ,
राउंड और ग्रीन की हम बात कर रहे हैं, तो राउंड और ग्रीन के लिए ग्रीन कब होगा, जब दोनों अलील रिसेसिव होंगे, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। तो आपको राउंड एंड ग्रीन सीड्स कब देखने को मिल रहे हैं, कितने देखने को मिल रहे हैं, टोटल तीन, 1 + 2 3, ओके, ये 9, ये 3। अब उसके बाद आता है ग्रीन एंड येलो, अब उसके बाद क्या आ जाता है, ग्रीन एंड येलो, सॉरी रिंकल्ड एंड येलो, सॉरी रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड एक रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी कि उसके लिए दोनों अलील आपका स्मॉल होना चाहिए। येलो के लिए एक कैपिटल वाई भी सफिशिएंट है, दूसरा कैपिटल वाई कुछ और होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ओके। सो यहाँ पे देखो ये फिर से 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। तो आपको रिंकल्ड एंड येलो सीड कितना देखने को मिला बेटा, 3, रिंकल्ड एंड येलो सीड कितना देखने को मिला, 3। और लास्ट में ये है आपका रिंकल्ड और ये है आपका ग्रीन, तो ये कितना सीड देखने को मिला, 1। यानी कि अपना फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, प्लीज ये हाइलाइटर फॉलो करो जो मैं हाइलाइटर ड्रॉ करने जा रही हूँ। हमको फिनोटिपिक रेशियो क्या देखने को मिला, राउंड और येलो 9 सीड्स देखने को मिले, देन राउंड एंड ग्रीन 3 सीड्स देखने को मिले, रिंकल्ड एंड येलो 3 सीड्स एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 सीड देखने को मिला। सो बेसिकली आपके थ्योरी में जो दिया गया है बच्चों, लेट मी जस्ट कवर योर थ्योरी पार्ट, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो किया, आपको मैं फिर से बता देती हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, जब आप 2 हाइब्रिड कैरेक्टर्स को साथ में क्रॉस करते हो तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। अभी देखो हमने क्या बोला था, हमारा गोल क्या था कि यहाँ पे अगर जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको 3:1 का रेशियो मिलना चाहिए। कहीं पे भी किसी ने भी जीन ने इंटरफेयर किया है, देखो आपको राउंड सीड के साथ येलो कलर भी मिला है, राउंड सीड के साथ ग्रीन कलर भी मिला है। ये देखो ये राउंड और येलो है, ये राउंड और ग्रीन है, ओके। यानी कि कलर का शेप से कुछ लेना देना नहीं है। आपको रिंकल्ड वाले सीड में भी येलो सीड मिला है, रिंकल्ड वाले सीड में भी ग्रीन सीड मिला है, यानी कि शेप और कलर का कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या एक जीन दूसरे जीन के इनहेरिटेंस के साथ इंटरफेयर करती है, तो इसका आंसर आएगा नो। और अगर आंसर नो है तो हमको रेशियो मिलना चाहिए 3:1। अब 3:1 रेशियो कैसे मिलेगा, 3:1 रेशियो कैसा मिलेगा, यानी कि अपना ओरिजिनल पेरेंट जीनोटाइप क्या है, इधर देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। पेरेंट्स हमने क्या लिए थे, राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो वाला हमको इधर पे सीड देखने को मिला, ठीक है। राउंड एंड येलो सुना सुना है, रिंकल्ड एंड ग्रीन सुना सुना है, तो ये दोनों जीनोटाइप तो पेरेंट का है, ये दोनों जीनोटाइप किसका है, पेरेंट का है। सो दिस इज राउंड एंड येलो, इधर लिखती हूं मैं, यहाँ पे लिखती हूं राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ये दोनों किसका है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। मतलब ये वाला जो P है ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। सो राउंड और येलो के टोटल कितने सीड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, 9। रिंकल्ड और ग्रीन के कितने सीड्स दिखाई दे रहे हैं, 1, तो इसका टोटल हो जाएगा 10, ओके। अब दूसरा न्यू रिकॉम्बिनेशन जो हमको देखने को मिला है, जो न्यू रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला है, हमने राउंड और ग्रीन करके कोई सीड नहीं ली थी, तो यानी कि ये पहले से नहीं है, ये कुछ नया मिला है। हमने रिंकल्ड और येलो भी कोई सीड नहीं ली थी, तो यानी ये भी नया कॉम्बिनेशन है। तो रिकॉम्बिनेंट सीड्स में आपको राउंड के साथ ग्रीन सीड मिली है, कितनी, 3। ये देखो राउंड के साथ ग्रीन सीड कितनी है, 3, और रिंकल्ड के साथ येलो सीड कितनी है, 3। सो रिंकल्ड के साथ येलो सीड कितनी है, रिंकल्ड येलो 3। सो इसका टोटल हो जाएगा 6। तो अब मुझे बताओ पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ अब मुझे बताओ कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों में से हमको रेशियो क्या देखने को मिल रहा है, पेरेंटल वर्सेस रिकॉम्बिनेंट्स, पेरेंटल वर्सेस रिकॉम्बिनेंट्स में से ये आपका रिकॉम्बिनेशन है, ये आपका रिकॉम्बिनेशन है यानी कि न्यू कैरेक्टर है, और ये आपके पेरेंटल जीनोटाइप है क्योंकि पेरेंट्स हमने ऐसे ही लिए थे। तो पेरेंट्स और रिकॉम्बिनेशन में से ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, पेरेंटल का, और रिकॉम्बिनेशन का पॉपुलेशन कितना है, 6, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 5:3।
2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये 5:3 का रेशियो आ जाएगा. सो दिस इज योर डाई हाइब्रिड क्रॉस. व्हाट इज दिस? दिस इज योर डाई हाइब्रिड क्रॉस. अब मैम इसका मोनो हाइब्रिड रेशियो कैसे आएगा? तो देखो इसका मोनो हाइब्रिड रेशियो कैसा आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर ये जीन्स आपस में इंटरफेयर नहीं करते हैं तो इनका रेशियो वापस से मोनो हाइब्रिड क्रॉस मुझे मिलना चाहिए. तो इनका मोनो हाइब्रिड रेशियो हम कैसे निकालेंगे? जस्ट पे अटेंशन. ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनका मोनो हाइब्रिड रेशियो हमको कैसे मिलेगा. यस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोनो हाइब्रिड रेशियो, जो कि क्या है 3:1. ये मुझे मिलना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम सीड कलर की बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सीड कलर की. तो सीड के 2 कलर्स हमने लिए हैं, एक येलो जो कि डोमिनेंट है, और यहाँ पे दूसरा मार्कर ले लेती हूँ. एक हमने क्या लिया है? येलो कलर जो कि डोमिनेंट है, और एक हमने लिया है ग्रीन कलर जो कि रिसेसिव है. सो येलो कलर के कितने सीड्स दिखने को मिल रहे हैं मुझे? यस, ये देखो, ये एक येलो है और ये एक येलो है. करेक्ट. येलो कलर के कितने सीड्स मिल रहे हैं? 9 और 3 12. 9 और 3 12. और ग्रीन कलर के कितने सीड्स मिल रहे हैं? ये देखो, ये ग्रीन है और ये ग्रीन है. तो ग्रीन कलर के कितने सीड्स देखने को मिल रहे हैं मुझे? 4. सो 12/4. देखो ये इस 2 का मतलब क्या होता है? डिवीजन. सो 12/4 मतलब इसका रेशियो क्या आएगा? 3:1. आ गया भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ गया. वेरी गुड. अब देखो, अब बात करते हैं सीड के शेप की, क्योंकि हमने 2 कैरेक्टर लिया ना, सीड का कलर और सीड का शेप. तो अब हम बात करते हैं सीड के शेप की. तो सीड के 2 शेप हमने लिए हैं, एक है राउंड और एक है रिंकल. राउंड पहले क्यों लिख रही हूं? क्योंकि वो डोमिनेंट है. येलो पहले क्यों लिखा? क्योंकि वो डोमिनेंट था. तो मुझे राउंड सीड्स कितने मिले? ये देखो, ये राउंड और ये राउंड. तो मुझे राउंड सीड कितने मिले? 9 और 3 12. और मुझे रिंकल्ड सीड्स कितने मिले? ये रिंकल्ड और ये रिंकल्ड. रिंकल्ड सीड्स कितने मिले मुझे? 4. 1 और 3 4. तो फिर से इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ गया, दैट इज 3:1. तो इससे ये प्रूव होता है कि आपके जो जीन्स होते हैं वो आपस में इनहेरिट करते वक्त इंटरफेयर नहीं करते हैं. आपस में इनहेरिट करते वक्त वो इंटरफेयर नहीं करते हैं. हमारे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए. लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगी. देखो, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो. पूरा थ्योरी पढ़ेंगे बट पहले ये वाला पैराग्राफ पढ़ो. बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस. देखो इधर पे हमने क्या किया? 2 अलग अलग कैरेक्टर्स का क्रॉस किया. मेंडल प्रपोज्ड अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन. मेंडल ने हमको सेकंड जनरलाइजेशन दिया. मेंडल ने पहला लॉ क्या दिया था? कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, यानी हर जगह पे डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है. पर हमने उसके एक्सेप्शंस पढ़े, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपी. हमने ये फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शंस पढ़े. अब इधर पे ये देखो, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो यहाँ पे मेंडल ने एक सेकेंड जनरलाइजेशन पोस्टुलेट क्या दिया, जो आगे जाके लॉ बन जाएगा. Mendel proposed a second set of generalization that we can call Mendel's law of independent assortment. ये law क्या बोलता है? The law states that when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, जब हम 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को हाइब्रिड कंडीशन में कंबाइन करते हैं, यानी कि एक राउंड और येलो को एक राउंड और येलो के साथ. ओके, ये हाइब्रिड कंडीशन है. दोनों होमोजाइगस नहीं है, दोनों हेट्रोजाइगस है. सो हम जब 2 कैरेक्टर्स को हाइब्रिड कंडीशन में कंबाइन करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. मतलब सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? सेपरेशन. सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? सेपरेशन. यानी कि आपका जो राउंड वाला अलील है वो येलो वाले के साथ भी जा सकता है और वो ग्रीन वाले के साथ भी जा सकता है. कोई भी अलील किसी भी दूसरे अलील के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ये मेंडल ने हमको नेक्स्ट लॉ में बताया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो सबने ना ये चीज मान ली थी कि हाँ ऐसा होता है. सबने इस चीज को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल समझा. लेकिन उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन आए और उन्होंने हमको इसका एक एक्सेप्शन दिया. क्या एक्सेप्शन दिया? हे राम, एक फिर से नया एक्सेप्शन आ गया. तो हमको थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या एक्सेप्शन दिया? लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट बताया. क्योंकि लिंकेज में क्या होता है? लिंकेज में कई बार कुछ जीन्स एज इट इज बिना सेपरेट हुए, बिना क्रॉसिंग ओवर के आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चली जाती है. यानी कि ये अलील्स कभी सेपरेट होते ही नहीं है. जबकि मेंडल ने क्या बोला कि अलील्स अपनी मर्जी से कैसे भी सेपरेट हो सकते हैं. एक अलील दूसरे अलील के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक जीन दूसरे जीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इधर पे लिंकेज वाले कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि अलील्स कैसे सेपरेट नहीं होते. और इसीलिए मेंडल का ये जो लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली. इसको लिख के ले लो. दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल
यूनिवर्सली, क्योंकि इसका भी एक एक्सेप्शन हमको मिल गया ना, लिंकेज होता है जिसके वजह से आपके जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, वो आगे चले जाते हैं। लिंकेज कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके लिए अभी 4-5 लेक्चर का टाइम है। पहले ये बेसिक समझो, मोनोहाइब्रिड के एक्सेप्शंस क्या थे, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस क्या थे और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, ओके। तो अब हम जाते हैं, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। जो हमने क्रॉस में किया ना, बस वही चीज हमको थ्योरी में दी है। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल फाउंड दैट सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप सीड्स। हियर यू कैन टेल विच ऑफ द कैरेक्टर्स इन द पेयर्स येलो, ग्रीन कलर एंड राउंड शेप वॉज डोमिनेंट। देखो सीधी सी बात है, येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। दीज रिजल्ट्स वर आइडेंटिकल to those that he got when he made separate monohybrid crosses। जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उस टाइम पे भी जब उन्होंने सिर्फ कलर को क्रॉस किया तो येलो कलर डोमिनेंट मिला, शेप को क्रॉस किया तो राउंड शेप डोमिनेंट मिला। दिस इज कॉमन सेंस। ओके, let us use the genotype symbols Y for dominant yellow seed color and Y, small y for recessive green seed color। कैपिटल Y डोमिनेंट येलो के लिए, स्मॉल y रिसेसिव ग्रीन के लिए, कैपिटल R राउंड सीड के लिए, स्मॉल r रिंकल्ड सीड के लिए। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को क्रॉस करोगे तो आपको F1 जनरेशन में ऐसा हाइब्रिड जनरेशन देखने को मिलेगा, और जब आप इसका सेल्फिंग करोगे, जब आप ये F1 जनरेशन का सेल्फिंग करोगे तो आपको क्या देखने को मिला। यस एवरीबडी, when the F1 generation was self hybridized, the F1 plants he found that 3/4 of the F2 plants had yellow seeds। 3/4 यानी कि कितना होता है, देखो 3/4 मतलब क्या होता है, फोर्थ मतलब टोटल, फोर्थ मतलब क्या होता है, टोटल। सो टोटल अपने पास कितने सीड्स मिले, टोटल 16 सीड्स मिले। टोटल पॉपुलेशन 16 सीड्स के थे, इसमें से 3/4 यानी कि 3/4 यानी कि 12 सीड, यानी कि 12 सीड, 16 में से 12 सीड आपको कितनी देखने को मिल रही है, येलो कलर की। दे हैड येलो सीड्स एंड 1/4 हैड ग्रीन। नहीं यकीन हो रहा तो ये डायग्राम देखो, देखो इधर पे सिर्फ कलर देखो, सिर्फ कलर देखो, येलो 4, येलो 3, 7, ओके, ये 3, 10 और ये 11, 12, सिर्फ कलर। सो 3/4 सीड्स हमको येलो कलर के मिल रहे हैं, यानी 12 सीड्स येलो कलर की मिल रही है, और 4 सीड्स ग्रीन कलर की मिल रही है, 4 सीड्स हमको ग्रीन कलर की मिल रही है। तो यहाँ पे रेशियो क्या ऑब्टेन हो रहा है, 12/4 यानी कि 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो ऑब्टेन हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, जब जीन्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते तो हमको मोनोहाइब्रिड रेशियो वापिस ऑब्टेन होता है। सो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप्स राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन। ये देखो राउंड येलो कितना मिला हमको, 9 मिला, तो ये हो गया 9। फिर रिंकल्ड येलो कितना मिला अपने को, 3 मिला। फिर राउंड ग्रीन कितना मिला, 3 मिला, और रिंकल्ड ग्रीन कितना मिला, 1 मिला। सो यहाँ पे आपके आंखों के सामने पूरा रेशियो लिखा हुआ है। सो द फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला हमको, 9:3:3:1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका फिनोटिपिक रेशियो। इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा बच्चों, ये हमने लिखा है इधर पे जीनोटिपिक रेशियो। इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं फिनोटिपिक रेशियो। दिस इज फिनोटिपिक रेशियो। रुको इधर जगह है, हाँ तो इधर लिख देते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1:2:4:2:1:1:1। अगर याद ना रहे तो सिर्फ इतना सीक्वेंस याद रखो, फिर 4 के बाद ये पूरा नंबर वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जाता है। 4 के पहले 2 है तो इधर भी 2 है, 2 के पहले 1 है तो इधर भी 1 है, फिर 1 के पहले 2 है तो इधर भी 2 है। तो यानी सिर्फ स्टार्टिंग के 5 नंबर्स याद रखो, एक्चुअली रटने की भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ओके, सो दिस इज जीनोटिपिक रेशियो, और इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1। दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। ओके, ऑल राइट। सो द रेशियो 9:3 कैन बी रिटर्न इन द फॉलोइंग पैटर्न, 3 राउंड 1 रिंकल्ड, 3 येलो 1 ग्रीन, यानी कि टोटल 9 राउंड येलो, 3 रिंकल्ड येलो। ये देखो बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, बार बार क्या रिपीट हो रहा है, इधर पे सेम चीज रिपीट हो रही है। 9 सीड्स हमको राउंड येलो मिले हैं, करेक्ट। 3 सीड्स हमको रिंकल्ड येलो मिले हैं, करेक्ट। ये देखो ये रहे आपके रिंकल्ड येलो वाले सीड्स। फिर उसके बाद 3 सीड्स आपको राउंड ग्रीन मिली हैं, करेक्ट। ओके, और फिर उसके बाद 1 सीड आपको रिंकल्ड ग्रीन मिली है, सॉरी इधर
रिंकल्ड ग्रीन मिली है, करेक्ट। सो दिस इज योर फिनोटाइपिक रेशियो। और इसके हिसाब से एक अलील दूसरे अलील से इंटरफेयर नहीं करता, एक जीन दूसरे जीन से इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। ओके, सो यहाँ पे आपको पुनेट स्क्वायर मेथड में बस सेम चीज बोली है, द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर्स। मतलब ये जो क्रॉस हमने किया है, दिस इज योर पुनेट स्क्वायर मेथड, जिससे हमको पता चलेगा कि कौन से कलर के कितने सीड्स मिले हैं। Consider the segregation of one pair of gene capital R small r. 50% of the gametes have the gene capital R and the other 50% have small r. इधर देखो ना ध्यान से, आधे के पास कैपिटल R है, आधे के पास स्मॉल r है। तो 50% के पास कैपिटल R, 50% के पास स्मॉल r। सेम 50% के पास कैपिटल Y होगा, 50% के पास स्मॉल y होगा, सेम। सो द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ कैपिटल R एंड 50% ऑफ स्मॉल r इज इंडिपेंडेंट। आपका कैपिटल R किसके साथ जाएगा और स्मॉल r किसके साथ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वाई। आपका R किसके साथ जा रहा है ये Y के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और Y किसके पास जा रहा है ये R के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, सो दस हमको चार अलग अलग टाइप के गैमेट्स कौन से मिले, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ओके, सो हर एक टाइप का हमको गैमेट मिला है। सो दिस इज 25%, 25%, 25%, 25% ऑफ ईच टाइप ऑफ गैमेट। ओके, सो व्हेन यू राइट डाउन द 4 टाइप ऑफ एग्स एंड पोलन्स ऑन द 2 साइड्स ऑफ द पुनेट स्क्वायर, इट इज वेरी इजी टू डिराइव द कॉम्पोजिशन ऑफ जाइगोट। तो यहाँ पे हमने मेल के पोलन ग्रेन्स लिखे और यहाँ पे हमने फीमेल के गैमेट्स लिखे, और इससे जब हमने सीड्स ऑब्टेन की तो हमको काफी इजी तरीके से सीड्स का प्रोजेनी मिल गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल्दो देयर आर 16 स्क्वायर्स, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर फॉर्म्ड। आपको इधर टाइप्स पूछा है, टाइप्स पूछा है, तो कितने टाइप का जीनोटाइप मिल रहा है, जीनोटाइप्स कितने मिल रहे हैं, 9 डिफरेंट टाइप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं, 9। आपको पॉपुलेशन नहीं पूछा, टोटल नंबर नहीं पूछा, टाइप पूछा है। समझो आपके पास 10 शूज है, अब 10 के 10 शूज एक ही टाइप के हैं या 4 अलग अलग टाइप के हैं, तो टाइप मतलब वेराइटी होती है और टोटल नंबर मतलब क्वांटिटी होता है। सो यहाँ टाइप पूछा गया है। सो 9 टाइप के जीनोटाइप हैं और 4 टाइप के फिनोटाइप है। ये देखो 1 2 3 4 4 टाइप का फिनोटाइप हमको देखने को मिला है। सो नोट देम इन अ फॉर्मेट गिवन। Can you using the Punnett square data work out the genotypic ratio at the F2 stage? Okay, तो genotypic ratio हमको क्या मिला है, yes everybody 1:2। ये देखो ये आपका genotypic ratio आपको यहाँ पर लिखना है, and then expected phenotypes क्या है इधर पे, ये आएगा। Yes, is this clear to everyone? ये पक्का सबको क्लियर हो गया है। ओके, सो अभी इस MCQ को सॉल्व करते हैं। सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीज आर। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सीड्स इन F2 जनरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द डाई हाइब्रिड क्रॉस इन पीसम सटाइवम। अब पहले तो ध्यान से सुनो, आपके फिजिक्स के जैसे ना बायोलॉजी में भी कभी कभी बहुत सारा अननेसेसरी डेटा दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, What you need to pay attention over here is कि ये क्रॉस कैसे टाइप का है, मोनो हाइब्रिड है कि डाई हाइब्रिड है। इट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन कैरेक्टर एक ही दिया है, सिर्फ ग्रीन कलर का कैरेक्टर फाइंड आउट करने बोला है। दूसरा कैरेक्टर किधर है, तो ये तुमको घनचक्कर बनाने के लिए दिया है। दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। तो ये मत देखो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये देखो कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ग्रीन सीड की प्रोबेबिलिटी पूछी है F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन कब निकालते हैं हम, जब हमको F1 जनरेशन मिलता है। तो समझो F1 जनरेशन में आपको कुछ ऐसा मिला है, ठीक है, आपको कुछ ऐसा अलील मिला है। तो जब आप इसका क्रॉस करोगे, ग्रीन सीड मतलब क्या होता है, दोनों स्मॉल y होने चाहिए। तो इसका क्रॉस करोगे इसका, तो क्या आएगा आपको पनेट स्क्वायर में, यस एवरीबडी, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y। तो यहाँ पर आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सीड इन F2 जनरेशन, दिस इज योर F2 जनरेशन। तो यहाँ पे ग्रीन सीड की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ 1। मतलब टोटल पॉपुलेशन 4 है, टोटल पॉपुलेशन 4 है, उसमें से सिर्फ एक ही ग्रीन सीड है। सो आंसर क्या आएगा, 1/4। तो ये पार्ट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। समझो आपको वेट पूछा गया है और आपको डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस और वेट का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे फिजिक्स में कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज दिया गया है। आपको सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सीड इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन निकालेंगे कैसे, F1 जनरेशन का सेल्फिंग करके। हमेशा याद रखो F2 जनरेशन कैसे निकालते हैं, बाय सेल्फिंग ऑफ F1। और F1 जनरेशन हमेशा क्या होता है, हाइब्रिड होता है। F1 जनरेशन हमेशा क्या होता है, हाइब्रिड होता है। तो टोटल 4 में से एक प्लांट हमको रिसेसिव मिल रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इज दिस क्लियर।
अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना। व्हाट इज द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ स्प्रिंग्स विथ फर्स्ट रिसेसिव एंड रेस्ट हेटेरोजाइगस ट्रेट फ्रॉम F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब इधर पे ध्यान से सुनो, हाँ, आपको परसेंटेज प्रोबेबिलिटी पूछा है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में पहला जनरेशन रिसेसिव होना चाहिए, बाकी हेट्रोजाइगस होगा। रिसेसिव मतलब क्या होता है? होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? टेस्ट क्रॉस कर रहे हो, और ये डाई हाइब्रिड है। डाई हाइब्रिड है मतलब ए बी बी, दो कैरेक्टर्स है, दोनों हाइब्रिड है, और इसका टेस्ट क्रॉस हो रहा है। टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है? ये आपका F1 जनरेशन है। सो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं? F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं? F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट। तो अपना F1 जनरेशन क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करो। सो ये हो जाएगा आपका टेस्ट क्रॉस। अब इसमें आपको क्या पूछा गया है कि आपको फर्स्ट जनरेशन रिसेसिव चाहिए, बाकी सारे के सारे हेट्रोजाइगस होने चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या है? अब एकदम ध्यान से सुनो, ऐसा जब क्वेश्चन आता है, चाहे ये डाई हाइब्रिड वाला हो चाहे ट्राई हाइब्रिड वाला क्वेश्चन हो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ए वाले को ए वाले के साथ ले लो, ठीक है, मतलब हर एक अलील को सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दो। तो समझो ये कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ आपका स्मॉल ए क्रॉस कर रहा है, तो आपको इधर क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। सो टेस्ट क्रॉस में हमको हमेशा 1:1 का रेशियो मिलता है, यानी रिसेसिव पेरेंट का रेशियो हाफ होगा और डोमिनेंट पेरेंट का रेशियो हाफ होगा। तो आपको क्या पूछा है कि फर्स्ट जनरेशन रिसेसिव चाहिए। सो यहाँ पे आपको ए वाले का रेशियो क्या मिल जाएगा? हाफ इंटू बी वाले का रेशियो क्या मिलेगा? बी 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 बी, सेम ना बच्चा, सेम, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल। तो रेस्ट आपको हेट्रोजाइगस चाहिए, वापिस से 1:1 का रेशियो आया, यानी कि हाफ। 1:1 मतलब क्या होता है? आधे डोमिनेंट आधे रिसेसिव। एक जगह पे मतलब आधे हेट्रोजाइगस, ये आपका हेट्रोजाइगस है ना, तो एक जगह पे हमको रिसेसिव चाहिए। फर्स्ट जनरेशन हमको क्या चाहिए? रिसेसिव चाहिए, बाकी सब हेट्रोजाइगस चाहिए। तो रिसेसिव जनरेशन का रेशियो है हाफ और हेट्रोजाइगस जनरेशन का रेशियो है हाफ, यानी कि ये है अपना स्मॉल ए ओके, और ये है अपना कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 1/2 1/4, और 1/4 मतलब कितना होता है? देखो 1/2 मतलब कितना होता है? हाफ, मतलब 50%। 1/4 मतलब कितना होता है? 25%। 1/8 मतलब कितना होता है? 12.5%। और 1 मतलब कितना होता है? 100%। यस एवरीबडी, सो 1/4 मतलब कितना होता है? 25%। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब समझो आपको मैं इधर पे जरा सा क्वेश्चन बदल के दे दूं, इधर डाई हाइब्रिड की जगह अगर मैं यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड लिख दूं, अगर मैं इधर ट्राई हाइब्रिड लिख दूं तो भी सेम पैटर्न होगा। ओके, आपका F1 जनरेशन क्या होगा? ए बी बी सी सी, 3 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इसका टेस्ट क्रॉस निकालो तो F1 इंटू रिसेसिव हो जाएगा, F1 इंटू रिसेसिव। ठीक है, आपका F1 क्या है? ए बी बी सी सी, और इसका रिसेसिव कैरेक्टर क्या आ जाएगा? ए बी बी सी सी। अब इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो। सो आपको क्या बोला है कि फर्स्ट जनरेशन शुड बी रिसेसिव। तो फर्स्ट जनरेशन रिसेसिव के क्या प्रोबेबिलिटी है? टेस्ट क्रॉस में हमेशा 1:1 आता है, तो ये वाला होता है हेट्रोजाइगस और ये वाला होता है रिसेसिव, मतलब आपको आधा जनरेशन हेट्रोजाइगस मिलता है और आधा जनरेशन रिसेसिव मिलता है। सो रिसेसिव के लिए आएगा 1/2 क्योंकि आधा जनरेशन है। फिर आपको हेट्रोजाइगस चाहिए, बाकी के सारी जनरेशन आपको कैसी चाहिए? हेट्रोजाइगस चाहिए। सो मतलब इधर पे हेट्रोजाइगस के लिए भी आ जाएगा हाफ और इधर पे हेट्रोजाइगस के लिए भी आ जाएगा हाफ। तो यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का आपका मल्टीप्लीकेशन करो, हाफ इंटू हाफ इज 1/8 एंड 1/8 इज नथिंग बट 12.5। सो क्वेश्चन को समझो, टेस्ट क्रॉस बोला है यानी F1 जनरेशन इंटू रिसेसिव पेरेंट, हर एक टाइप के अलील को उसके रिसेसिव अलील के साथ क्रॉस करो, और टेस्ट क्रॉस बोला है ना, तो याद रखो आपका रेशियो क्या होता है? 1:1, यानी कि आधे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होते हैं? हेटेरोजाइगस, और बाकी के बचे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होते हैं? रिसेसिव। बाकी के बचे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होते हैं? रिसेसिव। ठीक है, सो डाई हाइब्रिड पूछा तो आंसर ये आएगा, ट्राई हाइब्रिड पूछा तो आंसर ये आएगा। क्लियर है? यस ओके। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको मैं आपको दोनों पैटर्न में सॉल्व करके दिखाऊंगी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पी प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर सीड शेप एंड सीड कलर। सबसे पहले तो गिवन क्या है लिख लो, एक हेट्रोजाइगस प्लांट है, सीड शेप और सीड कलर। हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है? हाइब्रिड अलील्स, और सीड का शेप यानी कि राउंड और सीड का कलर यानी कि येलो। इसको हमने सेल्फिंग किया, तो हमको टोटल सीड्स मिला 400।
सो इसमें से आपको नंबर ऑफ सीड्स विद बोथ होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट ढूंढना है। देखो यहाँ पे ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि दो हाइब्रिड कैरेक्टर्स है, ये आपका क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में टेबल याद करो, डाई हाइब्रिड क्रॉस के टेबल में हमने क्या पढ़ा था कि आपको टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितने मिलते हैं, 16 में से टोटल ऑफस्प्रिंग्स कितने मिलते हैं जो रिसेसिव होते हैं, सिर्फ एक। टोटल ऑफस्प्रिंग 16 में से जो रिसेसिव होते हैं हमको कितने देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक। ये देखो टोटल 16 में से एक ऑफस्प्रिंग सिर्फ आपका रिसेसिव है, टोटल 16 में से सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग है जो दोनों रिसेसिव है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो दिस इज योर 1/16। बाकी सब जगह पे आपको हेट्रोजाइगस या डोमिनेंट देखने को मिलेगा, बट बोथ होमोजाइगस रिसेसिव सिर्फ आपको 16 में से एक ही ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलता है। सो आपके पास इधर पे क्या आएगा, बोथ होमोजाइगस रिसेसिव का रेशियो क्या है, बोथ होमोजाइगस रिसेसिव का आपको नंबर ऑफ सीड पूछा है, सो इसका रेशियो आएगा 1/16 और अपने पास सीड्स कितने हैं, 400 है। सो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 400, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। सो आंसर कितना आएगा, कितने सीड्स मिलेंगे आपको बोथ होमोजाइगस रिसेसिव, 25 सीड्स। सो इस तरीके से आप इसको दूसरे पैटर्न से कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको मैं दूसरे मेथड से भी आप बता देती हूँ कि दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। देखो हमने क्या किया, हमने दो पेरेंट्स लिए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये आपका मेल है, ये आपकी फीमेल है, इसको आपने क्रॉस किया। तो मैंने आपको क्या बोला कि सेम अलील्स को साथ में ले लिया करो, तो इसको समझो मैंने आर को साथ में लिया। अब मैं अगर इन दोनों को क्रॉस करूं तो मुझे इसका रेशियो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका मुझे पॉपुलेशन कितना मिलेगा पनेट स्क्वायर मेथड के हिसाब से, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, यानी रिसेसिव कितना मिला 1/4, रिसेसिव कितना मिला 1/4। सेम y के लिए भी मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको देखो दूसरा मार्कर यूज करती हूँ, यहाँ पे r के लिए मिला 1/4, y के लिए भी मिलेगा 1/4, इसको मल्टीप्लाई करो, सो 1/16 और टोटल सीड्स कितने अपने पास 400, टोटल सीड्स कितने अपने पास 400। सो आंसर तो आ जाके घुमा फिरा के यही आने वाला है ना। सो आप या तो इस मेथड से करो या तो इस मेथड से करो, आपको आंसर सेम ही आने वाला है, दैट इज 25 सीड्स। सो आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़े से ब्रेनस्टॉर्मिंग थे, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों ने वीडियो देखी है। और प्लीज इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ो, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो आपको आगे का कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली, 2 की स्पीड में 3-4 बार देख लो तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सी यू सून, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।